Bismillahirrahmanirrahim. 05/12/2020 lecture number 06 Econometrics, topic 13.4 test of specification errors. Subtopic is test for omitted variable and incorrect functional form. Now, we discussed this topic in previous lecture little bit. Now, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया हुआ था कि अगर हमारे पास क्या रिलेवेंट वेरिएबल मिस करते हैं तो उसके वजह से अगर हम रेजिडुअल कैलकुलेट करते हैं तो उस रेजिडुअल में इशू आ सकती हैं। वो रेजिडुअल हम सही एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो एक ये रीज़न कि रिलेवेंट वेरिएबल। दूसरा, अगर हमारे पास रिलेवेंट वेरिएबल का इशू ना हो तो सेकंड क्या, और हम कैलकुलेट क्या करते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं लेकिन गलत रेजिडुअल एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या, फंक्शनल फॉर्म, इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म बेस पे भी हम फिर इशू हमारे पास आ सकता है। हमने बेसिक इसके लिए फॉर्म, तो अगर हमारे पास कुछ वेरिएबल एक फॉर्म में हो कुछ दूसरे फॉर्म में हो तो उस वजह से हमारे पास जब हम रेजिडुअल एस्टिमेट करेंगे तो एक गलत एस्टिमेशन आएगा। इसी के बाद अगर ये सिचुएशन भी ना हो, उसके बाद क्या है हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास ये है कि फंक्शनल फॉर्म गलत ना हो और रिलेवेंट वेरिएबल भी हो, और इशू किस चीज़ का हो, हमारे पास ऑटो का इशू हो, तो हम उसके लिए क्या रिमीडियल हैं हमारे पास, वो रिमीडियल यूज़ करेंगे। लेकिन रिमीडियल की वजह से भी फिर हम कुछ ना कुछ अगर फर्स्ट डिफरेंस ले लेते हैं, रिमीडियल इज़ द क्या है, इसका ऑटो कोरिलेशन को ख़त्म करने के लिए वो डिफरेंशिएशन फर्स्ट डिफरेंस ले लेते हैं टाइम सीरीज डेटा के लिए, तो हमारे पास रिमूव हो जाती है। तो उस वजह से फिर हम कुछ इंफॉर्मेशन भी हमारे पास इशू आ सकता है, वो प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमारे पास मॉडल क्या है, वो फिर एक्यूरेट मॉडल नहीं, करेक्ट मॉडल नहीं होगा, एडुकेट मॉडल नहीं होगा। तो इसी तरह अब इन्होंने एग्जामिनेशन किस चीज़ की ऑफ एरर टर्म को एग्जाम करना कि एरर टर्म किस तरह देखना, किस चीज़ को, रेजिडुअल को, एरर टर्म को। लेकिन जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं किस चीज़ के, रेजिडुअल के लिए गुड है, किस चीज़ को अगर हम चेक करते हैं कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट किस चीज़ के, डिटेक्शन टेस्ट, ऑटो, हेट्रो, और वो हमारे पास एक अच्छा वो है। लेकिन क्या हम रेजिडुअल को, क्या ये रेजिडुअल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेशली किस चीज़ के लिए, क्रॉस सेक्शनल डेटा के लिए। हमारे पास जो इशू है किस चीज़ का, रेजिडुअल का, और रेजिडुअल कौन सा, ऑटो, हेट्रो, वो तो क्रॉस सेक्शनल में इशू होता नहीं है। क्रॉस सेक्शनल में इशू किस चीज़ का होता है, मल्टी का। तो उसमें ये कहते हैं कि क्या फिर ये हमारे पास स्पेसिफिकेशन एरर इसके लिए ज़रूरी है, तो वो इतना फिर हमारे पास ये डायग्नोस्टिक टेस्ट की ज़रूरत नहीं है जब क्रॉस सेक्शनल। लेकिन टाइम सीरीज़ में क्या, रेजिडुअल के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ हेट्रो, ऑटो, ये क्या, ये एक बेस्ट वे है किस चीज़ को, कि आप रेजिडुअल को अच्छी तरह एस्टिमेट करना, गुड वे में एस्टिमेट करना। बट
जबकि हमारे पास क्रॉस सेक्शनल डेटा हो तो उसमें इशू किस चीज़ का आता है, मॉडल स्पेसिफिकेशन में एरर में कौन सा आता है, ओमिशन ऑफ किस चीज़ की, ओमिशन ऑफ किस चीज़ का, एन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल मिस होना, मिस करना, या और फंक्शनल फॉर्म गलत चूज़ करना, एक को एक फंक्शनल फॉर्म में एक को परसेंटेज, ये डिस्कस किया हुआ था। अब इन्होंने एक एग्जांपल लिया किस चीज़ को, और हम अगर फंक्शनल फॉर्म जब उसी रेजिडुअल को हम कैलकुलेट करते, जब हमारे पास क्या हो फंक्शनल फॉर्म इनकरेक्ट हो या एक का एक फंक्शनल फॉर्म में दूसरा का दूसरा, देन हमारे पास जब हम प्लॉट करते हैं तो वो क्या, वो पैटर्न किस चीज़ का, रेजिडुअल का, वो डिफरेंट होता है। तो इसी तरह अब हमारे पास इन्होंने 3 मॉडल लिए हैं। 3 मॉडल कौन कौन से, एक β1 प्लस β2, एक है क्यूबिक, एक है क्वाड्रेटिक, एक है कौन सा, लीनियर, प्लस β4 क्यूबिक आई प्लस एरर टर्म। अब ये हमारे पास क्यूबिक मॉडल है। इसी तरह इन्होंने क्वाड्रेटिक भी लिया हुआ है, वाई आई इज इक्वल टू β1 प्लस β2 एक्स आई प्लस β3 एक्स स्क्वेयर प्लस एरर टर्म। इसी तरह इन्होंने लीनियर लिया हुआ है, वाई आई इज इक्वल टू β1 प्लस β2 एक्स आई प्लस यू आई। अब क्या, ये हमारे पास डिफरेंट मॉडल हैं, ये फर्स्ट मॉडल, सेकंड मॉडल, थर्ड मॉडल। अब तीनों के तीनों मॉडल में रिसर्चर क्या करता है, ट्राई करता है कि हम इसको एस्टिमेट करना, किस चीज़ को, एरर टर्म को सही से एस्टिमेट किया जाए, तो इसको को सही कैलकुलेट करना, एग्जाम करना। अब इन तीनों मॉडल में क्या है, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस देखते हैं तो इसमें अब अगर हम लीनियर इसको देखते हैं तो लीनियर का क्या, हम जब तीनों मॉडल रिग्रेस करेंगे तो तीनों ने डिफरेंट रिजल्ट दिए हुए हैं, और इस रिजल्ट में क्या, हमारे पास आर स्क्वायर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो लेस है, क्वाड्रेटिक का भी लेस है, और इसी तरह जो क्यूबिक है उसका भी लेस है। और जब डर्बन वाटसन देखते हैं तो डर्बन वाटसन ऑफ लीनियर हमें देता है एक स्मॉल वैल्यू 7.1 दे, और क्वाड्रेटिक का जो है वो क्या है 1.038, एंड क्यूबिक का क्या है वो 2.7। तो ये जो इसी बेस पे ये हमारे पास क्या ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, मिस स्पेसिफिकेशन आती है किस चीज़ में, कि अगर नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन हो तो हम इंक्लूड करते हैं क्या, इंक्लूड ओमिटेड द इम्पॉर्टेंट वेरिएबल, हमारे पास ओमिट कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट वेरिएबल तो उनको इंक्लूड करना चाहिए। अब जब हमने फर्स्ट मॉडल को रिग्रेस किया उसने बताया कि आप इंक्लूड करना इम्पॉर्टेंट वेरिएबल, हमने जब सेकंड में मॉडल जो क्वाड्रेटिक है वो भी हमें बता रहा है कि आप इम्पॉर्टेंट वेरिएबल इंक्लूड करना। फिर उसके बाद जब हमने द थर्ड वन जो क्यूबिक मॉडल है, जो फर्स्ट मॉडल है, वो रिग्रेस किया तो उसमें हमारे पास इशू किस चीज़ का है, एक्स आई प्लस β3 एक्स आई स्क्वेयर प्लस β4 एक्स आई पावर 3 प्लस एरर टर्म। अब ये एरर टर्म का जो रेजिडुअल है वो ये कहता है कि आपके पास क्या पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है, और पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन क्या हमारे इशू दे रहा है, उसको आप क्या रिमीडियल इसके लिए सेलेक्ट करना। और ये क्या इन शॉर्ट हम क्या करते हैं कि अब हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, इन शॉर्ट कि हमने जो रिमीडियल हम कौन सा, इन शॉर्ट जो मेन इनका वो है ये है कि हम क्यूबिक मॉडल रिग्रेस करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो
इशू है इंपॉर्टेंट वेरिएबल का वो ख़त्म होगा। हाँ, अगर हम इस तरह देखते हैं कि अब क्यूबिक फंक्शनल फॉर्म है और हम इसके लिए OLS रन करते हैं, देन हम गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब लीनियर OLS किस चीज़ के लिए? लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। तो अब क्यूबिक है तो क्यूबिक के लिए क्यूबिक रिग्रेशन रन करनी है, या वो मेथड की जो लीनियर, अदरवाइज लीनियर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक ML मैक्सिमम लाइक्लीहुड। तो वो क्या, अब हमने क्या इसमें जो हमारे पास क्यूबिक है, क्यूबिक मॉडल में हमारे पास इंपॉर्टेंट वेरिएबल मिस नहीं हो रहे हैं, लेकिन इधर डरमन वाटसन का क्या है, पॉजिटिव है। तो वो पॉजिटिव के लिए रिमीडियल हम हल करते हैं, और साथ में हम क्या करेंगे, इसी के लिए कोई और रिग्रेशन रन करेंगे। इसी तरह इसके बाद जो टॉपिक है रम से रीसेट टेस्ट, वो भी क्या करता है, हमारे पास स्पेसिफिकेशन एरर टेस्ट है, और इसी टेस्ट बेस पे हम क्या करते हैं, हम मॉडल का या उस मॉडल को कहते हैं या फिट मॉडल है या नहीं है, तो वो फिक्सिंग अब आइडिया किस बेस पे करते हैं, इस टेस्ट बेस पे करते हैं।